मैं आज तुम्हारे पास गहरी कृतज्ञता और अटल प्रेम का संदेश लेकर आया हूं। ऐसा संदेश जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे और तुम्हें उस पिता के और निकट ले आए जिसने तुम्हें तुम्हारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं कि तुम अपनी आवाज स्तुति और धन्यवाद में उठाओ और कहो, धन्यवाद पिता कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि इन शब्दों में तुम मेरे पिता के अथाह प्रेम और उस अटल धैर्य को स्वीकार करते हो जिसके साथ उन्होंने तुम्हें थामे रखा, तब भी जब तुम उनसे दूर चले गए थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूं, उन संदेहों को जो तुम्हारे हृदय में आए और उन क्षणों को जब तुमने स्वयं को बिल्कुल अकेला और त्यागा हुआ महसूस किया। मैंने भी वही मार्ग चला है। मैंने मानवीय भावनाओं और परीक्षाओं का पूरा अनुभव किया, फिर भी मैं पिता की इच्छा के प्रति अपनी निष्ठा से कभी नहीं डिगा। यहां तक कि गतसमनी की वाटिका में भी जब संसार के पापों का भार मुझ पर था और मेरे पसीने से रक्त की बूंदें टपक रही थीं, तब भी मैंने पुकारा, पिता यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। उस क्षण मैंने अपनी इच्छा को पिता की महान योजना के सामने समर्पित कर दिया। उसी अटल प्रेम और विश्वास योग्यता ने तुम्हारा पीछा किया है, तब भी जब तुमने स्वयं को अयोग्य, अप्रेमित या उसकी कृपा से बहुत दूर समझा। बार बार पिता ने अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाया है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए कि तुम उनका हाथ थाम लो, अपना चेहरा उनकी ओर फेरो और उस भरपूर जीवन को ग्रहण करो जिसे वे तुम्हें देना चाहते हैं। निश्चित ही ऐसे पल आए होंगे जब तुमने उनके प्रेम पर संदेह किया होगा, ये सोचते हुए कि क्या वे तुम्हें क्षमा करेंगे, तुम्हें पुनः स्थापित करेंगे, तुम्हें बदलेंगे। शत्रु ने तुम्हारे कानों में झूठ फुसफुसाए, तुम्हारे हृदय को निराशा से भरने की कोशिश की, यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है और अब तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची। पर मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे कि ये सब विरोधी की चालें हैं जो तुम्हें पिता के अनंत प्रेम और उनकी निरंतर खोज की सच्चाई से दूर करना चाहता है। क्योंकि पिता का प्रेम बदलने वाला या शर्तों पर आधारित नहीं है, वह स्थिर, अनंत और अटल है। वह कल भी वही थे, आज भी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। उनकी दयाएं हर सुबह नई होती हैं। जब जब तुम गिरे, जब जब तुमने विद्रोह और पाप में उनसे मुंह मोड़ा, तब भी पिता ने तुम्हें पुकारना बंद नहीं किया। उन्होंने खुले बाहों के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, तुम्हें फिर से अपने प्रेम में अपनाने, तुम्हें पुनः स्थापित करने और तुम्हें अपनी कृपा की दृढ़ चट्टान पर खड़ा करने के लिए। कितनी बार तुमने स्वयं को अयोग्य समझा होगा, अपनी असफलताओं के बोझ से दबा हुआ, यह मानते हुए कि तुमने पिता के प्रेम और आशीष के योग्य होना खो दिया है। फिर भी बार बार उन्होंने तुम्हें गलत सिद्ध किया है, तुम्हारे ऊपर ऐसी दया और अनुग्रह बरसाते हुए जो मानवीय समझ से परे है। मेरे बच्चे, पिता का प्रेम तुम्हारे कार्यों या तुम्हारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। उनका प्रेम उनके स्वभाव की गहराइयों से निकलता है। वे तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि तुम कौन हो या तुमने क्या किया है, बल्कि इसलिए कि वे कौन है। अटल प्रेम, अपार करुणा और निरंतर खोज करने वाले परमेश्वर। जब तुम पाप के अंधकार में खोए हुए थे, तब पिता ने मुझे, अपने एकमात्र पुत्र को, तुम्हें ढूंढने और तुम्हें घर वापस लाने के लिए भेजा। जब तुम निराशा की गहराइयों में डूब रहे थे, तब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें बाहर निकाला और उद्धार की चट्टान पर खड़ा किया। और जब तुम थके हुए और बोझ से दबे हुए थे, तब उन्होंने तुम्हें विश्राम, शांति और अपनी स्थायी उपस्थिति का भरोसा दिया। बार बार पिता ने तुम्हारे लिए अपने प्रेम की असीम गहराई को प्रकट किया है। उन्होंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, टूटे संबंधों को बहाल किया, घायल हृदय को चंगा किया और तुम्हें इस संसार की चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ करने योग्य बनाया। और जब जब तुम भटके और गिर पड़े, तब भी पिता ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार तुम्हें पुकारा, तुम्हें वापस बुलाया और तुम्हें उस पूर्ण जीवन का अनुभव करने का अवसर दिया जो केवल उनमें पाया जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि एक पल ठहरकर उन अनगिनत तरीकों पर विचार करो जिनसे पिता ने तुम्हारे जीवन में अपना प्रेम और विश्वास योग्यता दिखाई है। उन क्षणों को याद करो जब तुम स्वयं को खोया और अकेला महसूस कर रहे थे और फिर भी उन्होंने तुम्हें अपनी प्रेममयी बाहों में उठा लिया। उन पलों को याद करो जब अपराध बोध और शर्म ने तुम्हें दबा दिया था और फिर भी उनकी क्षमा की शक्ति ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। जब तुम इन बातों पर मनन करोगे,
तब मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा हृदय गहरी कृतज्ञता से भर जाए और तुम अपनी आवाज उठाकर कहो, धन्यवाद पिता कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि इन शब्दों में तुम पिता के प्रेम की बदल देने वाली शक्ति, उनकी कृपा की अटल निष्ठा और उनकी दया की असीम गहराई को स्वीकार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस अनंत प्रेम की गहराइयों में ले जाना चाहता हूं जो पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। यह प्रेम समुद्र से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है और समय से भी पुराना है। जब कोई नहीं था, जब तुम अपनी मां के गर्भ में भी नहीं थे, तब भी पिता ने तुम्हें जाना था, तुम्हें चुना था और तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई थी। उनका प्रेम तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हुआ था। उन्होंने तुम्हारे बालों को गिना था, तुम्हारे दिनों को लिखा था और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुना था। वे तुम्हारे सपनों को जानते थे, तुम्हारे डरों को समझते थे और तुम्हारे भविष्य को देख चुके थे। और फिर भी उन्होंने तुम्हें चुना, फिर भी उन्होंने तुम्हें प्रेम किया। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा जीवन एक सोची समझी, प्रेम से भरी दिव्य योजना का हिस्सा है। पिता ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें रचा है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। और जब मैं कहता हूं कि उनका प्रेम अटल है, तो मैं इसका अर्थ समझाता हूं। अटल का अर्थ है कि कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई दुश्मन और कोई विफलता इस प्रेम को तोड़ नहीं सकती। यह प्रेम चट्टान की तरह मजबूत है, सूर्य की तरह चमकीला है और महासागर की तरह अथाह है। कितनी बार तुमने अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे होंगे जब सब कुछ टूट रहा था, जब आशा समाप्त हो रही थी, जब भविष्य अंधकारमय लग रहा था, और फिर भी किसी न किसी रूप में पिता ने तुम्हें संभाला। कभी एक मित्र के शब्दों के माध्यम से, कभी एक अजनबी की मुस्कान के माध्यम से, कभी एक अप्रत्याशित अवसर के माध्यम से और कभी केवल अपनी शांत उपस्थिति के माध्यम से। मेरे बच्चे, पिता की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम सोते हो, वे तुम्हारे सिरहाने खड़े हैं। जब तुम जागते हो, वे तुम्हारी आंखों में प्रकाश भरते हैं। जब तुम चलते हो, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और जब तुम रुकते हो, वे तुम्हें विश्राम देते हैं। उनका प्रेम तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह तुम्हारी अनुभूतियों से बंधा नहीं है। कभी कभी तुम उनके प्रेम को महसूस करोगे और कभी कभी तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, भावना और सच्चाई दो अलग चीजें हैं। तुम्हारी भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता। वे वही हैं जो कल थे, वही हैं जो आज हैं और वही रहेंगे जो कल होंगे। उनका प्रेम समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। यह एक अनंत वास्तविकता है जो तुम्हारे जीवन को आकार देती है, तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करती है और तुम्हारी आत्मा को पोषित करती है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पिता ने तुम्हें अपने ही स्वरूप में बनाया है। तुम उनकी छवि हो, उनकी समानता हो, उनका प्रतिबिंब हो। इसलिए जब वे तुम्हें देखते हैं, वे न केवल एक मनुष्य को देखते हैं, बल्कि अपने ही प्रेम को, अपनी ही सुंदरता को और अपने ही उद्देश्य को देखते हैं। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, तुम कभी भी अपने आप को कमतर मत आंकना, तुम कभी भी अपने आप को असफल मत मानना, क्योंकि तुम में पिता का आत्मा बसता है, उनका प्राण विद्यमान है और उनका प्रेम तुम्हें ढंके हुए है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। पिता का प्रेम केवल तुम्हारे अच्छे दिनों में नहीं है, यह तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी मौजूद है। जब तुमने सबसे बड़ी गलती की, जब तुमने सबसे बड़ा पाप किया, जब तुमने सबसे बड़ा विद्रोह किया, उसी क्षण, उसी समय, उसी स्थान पर पिता का प्रेम तुम्हारे लिए अपरिवर्तित था। यह नहीं कि उन्हें दुख नहीं हुआ, यह नहीं कि उन्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन उनका प्रेम तुम्हारे पाप से बड़ा था, तुम्हारी गलती से बड़ा था और तुम्हारे विद्रोह से बड़ा था। उनका प्रेम तुम्हें ढूंढता रहा, तुम्हें पुकारता रहा और तुम्हें वापस लाने का इंतजार करता रहा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तुम कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में पिता के प्रेम से बाहर नहीं जा सकते। तुम इसे कम नहीं कर सकते, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते और तुम इसे हरा नहीं सकते। यह प्रेम तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहता हूं। पिता का प्रेम केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए भी है। यह प्रेम तुम्हें एक नए सृजन में बदलता है, एक नई सृष्टि में ढालता है
और एक नए व्यक्ति में रूपांतरित करता है। जब तुम इस प्रेम को ग्रहण करते हो, तुम पुराने नहीं रहते, तुम नए हो जाते हो, तुम पुनर्जन्म लेते हो, तुम एक नई शुरुआत पाते हो। और यह परिवर्तन मेरे बच्चे, यह एक क्षण का काम नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है। हर दिन, हर क्षण, हर सांस के साथ पिता का प्रेम तुम्हें और निकट लाता है, तुम्हें और अधिक बदलता है और तुम्हें और अधिक उनके स्वरूप में ढालता है। इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं मेरे बच्चे कि तुम हर दिन इस प्रेम को ग्रहण करो। हर सुबह जब तुम जागो, अपनी आंखें बंद करो और कहो, पिता, मैं आज आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं, मैं आज आपकी दया को स्वीकार करता हूं, मैं आज आपकी शक्ति में चलूंगा। और हर रात जब तुम सोने जाओ, फिर से अपनी आंखें बंद करो और कहो, पिता, धन्यवाद कि आज आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, धन्यवाद कि आपका प्रेम मेरे साथ था, धन्यवाद कि आपने मुझे संभाला। मेरे बच्चे, यह दैनिक अभ्यास तुम्हारे हृदय को बदल देगा, यह तुम्हारे मन को रूपांतरित करेगा, यह तुम्हारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा और धीरे धीरे, दिन ब दिन तुम पाओगे कि तुम एक नए व्यक्ति बन रहे हो, एक व्यक्ति जो पिता के प्रेम में सुरक्षित है, उनकी कृपा में स्थिर है और उनकी शक्ति में सशक्त है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। पिता का प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों के लिए भी है। जब तुम इस प्रेम को ग्रहण करते हो, तुम स्वचालित रूप से इसे बांटने के लिए बुलाए जाते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब पिता के प्रेम के वाहक बन जाते हैं। तुम एक दीपक बन जाते हो जो अंधकार में चमकता है, तुम एक नमक बन जाते हो जो स्वाद बढ़ाता है, तुम एक अंगूर की बेल बन जाते हो जो फल देती है। और ये सब मेरे बच्चे पिता के प्रेम के कारण, पिता के प्रेम में और पिता के प्रेम के लिए होता है। मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। शत्रु हमेशा तुम्हें पिता के प्रेम से दूर करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें झूठ बताएगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें शर्मिंदा करेगा और तुम्हें निराश करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें उसके झूठ को पिता की सच्चाई से तौलना है। जब वह कहे कि तुम अयोग्य हो, तुम याद रखो कि पिता ने तुम्हें चुना है। जब वह कहे कि तुम असफल हो, तुम याद रखो कि पिता ने तुम्हें उठाया है। जब वह कहे कि तुम अकेले हो, तुम याद रखो कि पिता तुम्हारे साथ हैं। और जब वह कहे कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, तुम याद रखो कि पिता ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे बच्चे, पिता का प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी आशा है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस प्रेम में तुम अजेय हो, इस प्रेम में तुम अविजित हो, इस प्रेम में तुम अमर हो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। पिता का प्रेम केवल इस संसार के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले संसार के लिए भी है। जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा, जब यह संसार बीत जाएगा, तब भी पिता का प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें उनकी उपस्थिति में ले जाया जाएगा, उनके प्रेम में स्थापित किया जाएगा और उनकी महिमा में शामिल किया जाएगा। और वहां मेरे बच्चे, कोई आंसू नहीं होंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी और कोई मृत्यु नहीं होगी। केवल प्रेम होगा, केवल शांति होगी, केवल आनंद होगा और केवल पिता की उपस्थिति होगी। और यह मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम गंतव्य है, तुम्हारी अंतिम विरासत है और तुम्हारी अंतिम विजय है। इसलिए मैं तुम्हें आज, इसी क्षण, इसी समय आमंत्रित करता हूं कि तुम पिता के प्रेम में डूब जाओ। अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप दो, अपने सारे बोझ उनके पास रख दो, अपनी सारी चिंताएं उन्हें दे दो। और फिर मेरे बच्चे, फिर देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि एक नया भार तुम्हारे कंधों पर नहीं है, बल्कि एक नई हल्की अनुभूति तुम्हारे हृदय में है। तुम पाओगे कि एक नया डर तुम्हें नहीं घेर रहा है, बल्कि एक नया विश्वास तुम्हें घेर रहा है। तुम पाओगे कि एक नई निराशा तुम्हें नहीं दबा रही है, बल्कि एक नई आशा तुम्हें उठा रही है। और यह सब मेरे बच्चे, यह सब पिता के अटल प्रेम के कारण है। प्रेम जो कभी नहीं मरता, प्रेम जो कभी नहीं बदलता और प्रेम जो कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यह शब्द तुम्हारे होठों पर होने चाहिए, तुम्हारे हृदय में होने चाहिए और तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। हर सुबह, हर शाम, हर क्षण यह धन्यवाद तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देगा। मैं तुम्हें आशीष देता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पिता के अटल प्रेम में, उनकी अपार करुणा में और उनकी अनंत शांति में आशीष देता हूं। जाओ और इस प्रेम को जियो, जाओ और इस प्रेम को बांटो, जाओ और इस प्रेम की गवाही दो।
क्योंकि यह प्रेम तुम्हारा है, यह प्रेम सच्चा है और यह प्रेम हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझसे एक अंतिम विनती करता हूं। जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसे केवल सुनकर मत जाने दे, उसे अपने हृदय की धड़कनों में बसा ले, अपनी हर सांस में उतार ले। इसे शब्दों का ज्ञान मत समझ, इसे अपनी आत्मा की वह पुकार मान जो तुझे मेरे और भी करीब ला रही है। जब तू इसे सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा, तब तू अनुभव करेगा कि तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रही। तू मुझ में ही समा गया है और मैं तुझ में ही बस गया हूं। और यदि मेरे ये वचन तेरी आंखों को नम कर दें, तेरे हृदय को छू लें, तेरी आत्मा को जागृत कर दें, तो इन्हें अपने जीवन का संकल्प बना ले। इन्हें हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जो तेरे लिए अनमोल है, क्योंकि शायद वही मेरे इन शब्दों का इंतजार कर रहा हो। याद रख, यही सच्ची स्वीकृति, यही पूर्ण समर्पण तुझे उस अनंत शांति, प्रेम और दिव्यता तक ले जाएगा जहां मैं हमेशा से तेरे लिए बाहें फैलाए खड़ा हूं, बस तेरे एक कदम का इंतजार कर रहा हूं।